बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन तंदूरी टिक्का, जो कि हम पैन में बनाएंगे, जिसके लिए हमें ना तो पतीले की ज़रूरत है और ना ही ओवन की। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तंदूरी चिकन टिक्का बनाने के लिए हमने यहाँ पर लेग पीस लिए हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं थाई का पार्ट भी मौजूद है, जो कि बहुत ही जूसी होता है और इसका जो तंदूरी टिक्का बनता है वो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें कट्स लगा लेते हैं। कट्स इसमें जो है तो हमने गहरी लगाने हैं, ताकि जो स्पाइसेस हम इसमें शामिल करेंगे वो इसमें अच्छे से जज्ब हो जाएँ। इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी इसमें कट्स लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे पीस में कट्स लगा लेंगे। कट्स हमने लगा लिए हैं। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 4 टेबलस्पून दही। दही हमने यहाँ पर गाढ़ा यूज़ किया है। दही डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। चूँकि तंदूरी टिक्का स्पाइसी होता है, इसलिए हम इसमें 2-3 किस्म की मिर्ची का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें सबसे लाजमी हरी मिर्च है। अब हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट को दही में शामिल कर लेंगे। अब हम इसमें मज़ीद स्पाइसेस ऐड करते हैं। स्पाइसेस में मैं यहाँ पर लूँगी कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। चूँकि कश्मीरी लाल मिर्च तेज़ नहीं होती, इसलिए हम इसको कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं, और कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको 1 टीस्पून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया हमने यहाँ पर लिया है पिसा हुआ 1 टीस्पून, नमक लेंगे हम 1 टीस्पून, या आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून में लूँगी यहाँ पर ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून लूँगी मैं यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून लूँगी मैं यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/4 टीस्पून कचरी पाउडर। अगर आपके पास पपीता है तो आप पपीते का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। कचरी पाउडर जो है तो पपीते का नेमल बदल है। ये हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम तंदूरी चिकन टिक्का बना रहे हैं, इसलिए हम इसको ओवन में नहीं बना रहे, स्टीम में नहीं बना रहे, इसको हम पैन में बना रहे हैं। तो इसको हमने अच्छे से टेंडराइज़ करने के लिए कचरी पाउडर यूज़ किया है। अगर इसके बजाय आप तंदूरी चिकन मसाला यूज़ करेंगे, जो कि आपको बाज़ार से इजीली पैकेट में मिल जाएगा, तो उसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, इसलिए आपको तमाम चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। लेकिन जो घर का मसाला होता है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी फूड कलर। यहाँ पर मैंने लिया है रेड फूड कलर, 1 पिंच के बराबर मैंने यहाँ पर रेड फूड कलर लिया है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ना डालें, क्योंकि हमने इसमें जो कश्मीरी लाल मिर्च डाली है उससे भी इसका बहुत ही खूबसूरत से कलर आएगा। मैं इसको मज़ीद कलर देने के लिए इसमें रेड फूड कलर डाल रही हूँ। तमाम स्पाइसेस को हमने दही के साथ मिक्स कर लेना है। तमाम स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन जूस। 3 टेबलस्पून हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें लेग पीसेस डाल लेंगे, एक एक करके हम इसमें डालेंगे, और मसाले को हमने कट्स में अच्छे से लगा लेना है। इसी तरीके से हमने बाकी के पीसेस को भी मसाला लगा लेना है। चिकन को हमने अच्छे से मसाला लगा लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे, या अगर आप इसको ओवरनाइट करें तो वो सबसे अच्छा है। इसको हमने कवर करके फ्रिज में रख देना है। 5 घंटे हो गए हैं, चिकन को हमने मैरिनेट करके रख दिया था। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको हमने डीप फ्राई नहीं करना, इसको हमने शैलो फ्राई करना है और पैन पे बनाना है। ये आप देख सकते हैं, जब हमने इसको मैरिनेट किया है तो मसाला जो है तो चिकन के साथ रह गया है और पानी उससे बिल्कुल अलग ही हो गया है। अगर आप फ़ौरन ही इसको बनाएंगे तो ये टेस्ट आपको बहुत ही कम मिलेगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं।
तंदूरी चिकन बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद हमने इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। पैन में हमने एक टाइम पे बहुत सारा चिकन एक साथ नहीं डाल लेना, इसको हमने स्पेस देना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। और फ्लेम हमने इसके नीचे हाई रखी है ताकि इसमें जो पानी है, इसका जो मॉइस्चर है वो खुश्क हो जाए। अगर हम इसके नीचे फ्लेम स्लो रखेंगे और बहुत सारा चिकन एक साथ डाल देंगे तो इसमें एक शोरबा बन जाएगा और ये शोरबे में चिकन पक जाएगी। इसलिए हमने इसमें स्टार्ट में जो है तो इसके नीचे फ्लेम हाई रखनी है ताकि जो इसका मॉइस्चर है वो खुश्क हो जाए। चिकन को हमने एक साइड से 4 से 5 मिनट लिए हैं मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये आप देख सकते हैं इसका कितना ही खूबसूरत कलर आया है। पहले हमने गोश्त वाली साइड ऊपर रखी है क्योंकि वो जो है तो आसानी से कम वक्त में गल जाती है, और जो हड्डी वाला साइड होता है उसको हमने पलट के अभी रखा है। इसको हम 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर इसी तरीके से रोस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको दम पर रख देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको पलट कर देखेंगे। ये आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी ये सुर्ख हो चुका है। इस तरीके से हम इसको भी चेक करेंगे। ये भी सुर्ख हो चुका है। अब हम इसको पलट कर रख देंगे। दोनों साइड से सुर्ख कर लेने के बाद अब हम इसको कवर करके रख देंगे 6 से 7 मिनट के लिए ताकि चिकन अंदर तक अच्छे से गल जाए। 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको खोल कर चेक कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसको पलट देंगे। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और खुशबू भी इसकी बहुत ही लाजवाब है। दूसरे साइड से हम इसको 2 से 3 मिनट तक सुर्ख कर लेंगे ताकि इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए। ये आप देख सकते हैं चिकन इसमें ऑलरेडी अच्छे से गल चुकी है और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी है। एक्स्ट्रा जो 2 पीस थे हमने उसको साथ दूसरे पैन में रोस्ट कर लिए है। इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा कलर देंगे। चिकन इसमें अच्छे से गल चुकी है, इसका हम कलर देंगे। ये आप देख सकते हैं इसका भी बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। फ्लेम हम इसके नीचे ऑफ कर लेंगे और लास्ट में हम इसको टिक्के का फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआं देंगे। यहाँ पर हमने फॉइलिंग पेपर लिया है, 1 अदद हमने यहाँ पर कोयले लिए है। इसको हमने अच्छे से दहका दिया है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और कवर करके 1 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि कोयले का फ्लेवर अच्छे से चिकन में आ जाए। 1 मिनट हो गया है। अब हम इसको खोल लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। कोयले को हम इसमें से निकाल लेंगे। 1 मिनट से ज़्यादा आपने इसको नहीं देना। तंदूरी चिकन तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही यमी, बहुत ही ज़बरदस्त तंदूरी चिकन टिक्का तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।